बड़वानी जिले के राजपुर में एक परिवार कुशवाहा समाज के प्रमुख लोगों के तालिबानी फरमान से परेशान हो रहा है। बड़वानी जिले के राजपुर में कुशवाहा समाज के तालिबानी फरमान के बाद हर्ष की शिकायत पर पुलिस ने समाज के संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पीड़ित परिवार के अनुसार उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वर और वधू पक्ष ने एक ही गोत्र के होते हुए बच्चों की शादी करा दी। पहले समाज ने खुद की धर्मशाला भी शादी के लिए किराए पर दी, लेकिन बाद में परिवार द्वारा किसी कारणवश राजपुर की जगह बड़वानी से शादी रचाई थी। सजा के तौर पर दोनों परिवारों को आजीवन समाज से निष्कासित कर 51 हजार रुपए का जुर्माना और शादी में शामिल हुए समाज के लोगों को प्रति व्यक्ति 2100 रुपए का दंड और 1 माह में जमा न करने पर 5100 रुपए के दंड से दंडित कर समाज से निष्कासित करने की चेतावनी भी जारी कर दी। यह मामला बड़वानी जिले के राजपुर का है। पीड़ित महेंद्र लोनार ने बताया कि उनके बेटे का राजपुर की ही समाज की युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों ने अपने परिवार को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों परिवारों ने दोनों की शादी तय कर दी। दोनों पक्ष एक ही गोत्र के हैं, जिसको लेकर उन्होंने समाज से चर्चा भी की थी और युवती के मामा ने उसे पूरे रीति रिवाज से गोद लेकर सारी परंपराएं निभाते हुए उसका कन्यादान भी कर दिया। पहले उक्त शादी समारोह राजपुर कुशवाहा धर्मशाला में ही तय होना हुआ था, जिसके लिए समाज ने उन्हें किराए पर धर्मशाला भी दी, लेकिन कारणवश विवाह आगे बढ़ गया, जिसके कारण विवाह मई माह में होना तय हुआ और परिजनों ने इस बार स्थान राजपुर का चयन ना करते हुए बड़वानी से कराना तय किया। लेकिन उसके बाद जनवरी माह से समाज में बैठकों का दौर शुरू हुआ और फरमान जारी हुआ कि उक्त विवाह में समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल हुआ तो उसे 2100 रुपए दंड भरना होगा। हालांकि दंड के फरमान के बाद भी विवाह में 1000 के आसपास समाज के लोग शामिल हुए और अन्य 400 से 500 लोग भी शामिल हुए थे, जिसको लेकर कमेटी ने फरमान जारी करते हुए पहले दोनों परिवारों को 11 साल के लिए समाज से निष्कासित कर दिया। बाद में आजीवन निष्कासित करते हुए 51 हजार के दंड से दंडित भी कर दिया, जिसको लेकर वर पक्ष ने समाज के फोरम सहित शासन प्रशासन हर जगह गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए संगठन से जुड़े लोगों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। मामले में युवक युवती का भी कहना है कि संगठन के लोग हमें और विवाह में शामिल हुए समाज के लोगों और रिश्तेदारों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि हम दोनों बालिग हैं और परिवारों की रजामंदी के बाद विवाह किया है, जबकि अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं। संगठन को ऐसा नहीं करना चाहिए। बता दें कि समाज ने संगठन बनाकर बकायदा अपना बायोलॉज तैयार किया है, जिसमें समाज की अपनी शर्तें हैं। कानून से बायोलॉज को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। मामले में जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, उन्हें नोटिस नहीं मिला है। न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि कुशवाहा समाज संगठन में खरगोन, बड़वानी और धार जिले के कुल 57 ग्राम के करीब 30 हजार के आसपास लोग जुड़े हैं, जिनमें करीब 5000 समाज के लोग राजपुर के हैं, जिनके करीब 1025 मकान हैं। हालांकि कल शाम युवक हर्ष लोनारे की शिकायत पर थाना राजपुर में कुशवाहा समाज के संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जिसकी विवेचना जारी है। क्या नाम आपका? हर्ष लोनार। हर्ष, क्या है तुम्हारा मसला पूरा? मेरा और मेरी पत्नी का प्रेम विवाह हुआ है, परिवार की मर्जी से हुआ है। हम काफ़ी समय तक प्रेम संबंध में थे और जब शादी की बात आई तो हमने हमारे पक्ष परिवार को समझाया। परिवार ने अपने बड़ों से ये राय मशवरा करके ये फैसला लिया कि हम शादी करवाएंगे, और क्योंकि हम एक गोत्र के हैं तो परिवार ने इस चीज़ पर भी काफ़ी सोचा कि क्या ये विवाह हो सकता है। क्योंकि हम पिछले 10-12 पीढ़ियों से कोई रक्त संबंध नहीं था, तो परिवार वालों ने इसकी इजाज़त दी और अच्छे से शादी करी। लेकिन ये समाज के कुछ ठेकेदारों को गवाह नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारी शादी में अड़चन लगाने के लिए, शादी को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने एक बैठकों का दौर पूरा किया शादी के पहले, जिसमें इन्होंने लगातार ये निर्णय दिए कि हमारे परिवार को कैसे कैसे प्रताड़ित किए जा सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले फैसला किया कि हमारे समाज से 11 वर्ष के लिए हमको निष्कासित कर दिया जाएगा, साथ ही 51 हजार रुपये का दंड प्रति परिवार लेंगे हमसे, और जो भी शादी में व्यक्ति शामिल होगा उनसे प्रति व्यक्ति 2100 रुपये, और अगर 2100 रुपये 1 महीने में नहीं जमा करते तो 5100 रुपये लेंगे, जिससे हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत भय और वो भी प्रताड़ित एक तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी अर्थदंड लग रहा है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है इतना दंड देने के लिए। क्या लगता है आज के ज़माने में जो हिम्मत करके परिजनों को बता देते उसके बाद ऐसी स्थिति जो सामने आती है? कानूनी रूप से हमने कोई गलती नहीं की है। हमें आर्टिकल 21 संविधान का ये मौलिक अधिकार देता है कि हम हमारा लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकें, और साथ ही डिग्निटी के साथ जीवन जीने का भी अधिकार देता है।
आपका नाम? निकिता। निकिता, आज के समय में लोग जहाँ भागकर प्रेम विवाह करता है, आपने इतनी हिम्मत दिखाई, अपने माँ बाप को कन्विंस किया, दोनों पक्षों ने विवाह के लिए रजामंदी दी, उसके बाद ये जो आपके सामने जो परिस्थितियाँ बनी, क्या कहेंगे इसको? समाज ने जो निर्णय लिया है उस वजह से हमारे परिवार बहुत चिंतित है और मतलब हमारी रातों की नींदें बर्बाद हो चुकी है इनके चक्कर में, और सभी जन परेशान रहते हैं, पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। आज के टाइम पे जहाँ सामाजिक तरीके से इंटरकास्ट शादियाँ हो रही है, लोग उसके लिए कन्विंस हो रहे हैं, हमने ऐसा क्या गलती कर दिया जिससे हमें समाज से बंद किया गया, हमारे परिवार पे इतनी ज़्यादा नियम लागू किए गए और इतनी प्रताड़ना मानसिक रूप से हमें सहन करनी पड़ रही है। क्या लगता है ये जो निर्णय इनका गलत है? हाँ, गलत है। और जो ये निर्णय लिया है, इन्होंने हर टाइम अपना डिसीज़न चेंज किया है, कभी कुछ मतलब ये अपने ही शब्दों पे नहीं रहे हैं, हर वक्त इनके शब्द चेंज हुए हैं समय के अनुसार। मतलब जानबूझ के परेशान करना। हाँ, बस यही है, क्योंकि दोनों फैमिली अच्छी है, वेल सेटल्ड है, तो कैसे भी करके उनका नाम खराब करे और मतलब हमारे पेरेंट्स को परेशान करे। दोनों पापाओं को इतना परेशान किया गया, जहाँ बोला उन्होंने वो वहाँ गए, उनसे रिक्वेस्ट की, बाकी उसके बाद भी उन्होंने उनके नियम पे वो बने रहे, इवन वो कठोर होते गए उस चीज़ को लेके, तो बहुत परेशान किया है दोनों परिवार। मतलब शादी के टाइम पे भी ऐसा माहौल हो गया था कि शादी ज़्यादा हमें समाज की चिंता रहती थी कि हमारे यहाँ शादी में कोई आएगा नहीं आएगा। क्या लगता है सर, तुगलकी फरमानों पर रोक लगना चाहिए? हाँ, ज़रूर लगना चाहिए, और ये जब होगा तो और भी जो समाज में जो लोग हैं जो चाहते हैं उन करें, वो कर पाएंगे इस चीज़ से, उनमें भी हिम्मत आएगी करने की। मेरा नाम रमेश चंद कुशवाहा है। कुशवाहा क्षत्रिय समाज धार बड़वानी खरगोन का अध्यक्ष का दायित्व है। समाज संगठन पर जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार है। पेपर के माध्यम से जो है जानकारी मालूम पड़ी है। हमारे पास सूचना आएगी न्यायालय की तो हम न्यायालय के समक्ष जो है अपनी बात रखेंगे। इतना ही मेरा कहना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र लोनारे है। महेंद्र जी, तुगलकी फरमान आया आपके परिवार को लेकर, क्या है कहानी पूरी? ये जो सामाजिक रूप से मैं कुशवाहा समाज संगठन राजपुर इकाई का सदस्य था और हमारे इस ग्राम में करीब 5000 की जनसंख्या है कुशवाहा समाज की। समाज के कुछ प्रतिष्ठित परिवारों में हमारी गिनती होती है और समाज के ही कुछ लोगों को ये चीज़ें नागवार गुजरती है कि इतना सुखी शांत परिवार कैसे चल रहा है। तो विगत दिनों बच्चे की शादी थी हमारे यहाँ, उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन बात परिवार को बता करके और परिवार को विश्वास में लेके दोनों परिवार की सहमति से विवाह हो रहा था। तो समाज के कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, पता नहीं उनको कुछ व्यक्तिगत कारणों से या कुछ किस वजह से इस तरह का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने शादी में हर संभव अड़चन डालने की कोशिश की और एक फ़ाल्ट निकाला कि ये गोत्र समान होने की वजह से हम लोग इसको मान्यता नहीं देंगे, जबकि ये हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया था या पूरी बात हम लोगों ने सोच समझ कर की थी कि हमारे करीब 10 पीढ़ी से कोई सीधे संबंध नहीं थे दोनों परिवारों में। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कहता है कि सगोत्र विवाह मान्य है अगर 5 पीढ़ी तक पिता पक्ष से और 3 पीढ़ी तक माता पक्ष से अगर कोई संबंध नहीं हो। तो हमारा तो करीब 10-12 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं था। तो हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन सब ने मीटिंग करके ये कहा था कि शादी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग इस प्रेम विवाह को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस यही बात समाज के कुछ तथाकथित जो ठेकेदार हैं उन लोगों को नागवार गुजरी। उन लोगों ने एक गुट बना के षड्यंत्र करते हुए परिवार के ऊपर कई तरह की अयोग्यताएं लाद दी। समाज को हम लोगों को दोनों परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया, अर्थदंड लगाया और यहाँ तक भी उनका जब पेट नहीं भरा तो उन लोगों ने हमारे शादी में शामिल होने वाले परिवारों को, रिश्तेदारों को भी धमकाया और ये प्रस्ताव पारित किया कि अगर आप लोग शादी में जाएंगे तो प्रति व्यक्ति 2100 रुपये का आप लोगों पर जुर्माना किया जाएगा। और 2100 रुपये के बाद भी जब शादी के दिन हमारे करीब 1000 रिश्तेदार शादी में शामिल हुए तो ये चीज़ें और उनके ऊपर ज़्यादा गुजरी। उनको ऐसा लगा कि हम लोगों का जो फरमान है वो बेअसर हो गए। तो फिर उन्होंने शादी के बाद फिर मीटिंग की और हम दोनों परिवारों को आजीवन
सामाजिक सदस्यता से निकाल दिया। साथ ही जो शादी में भाग लेने वाले लोग थे उन पर 2100 रुपये जुर्माना करते हुए ये धमकी दी गई कि अगर 1 माह के अंदर आपने जुर्माना की राशि नहीं भरी तो 5100 रुपये आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये भी प्रचारित किया कि हम लोगों ने शादी में हमारे लोग गए थे, वीडियो बनाए उन्होंने, एक एक लोगों की हम पहचान करेंगे, एक एक लोगों से पैसा वसूल करेंगे और बाद में अगर स्वेच्छा से नहीं दिया तो उन पे हम लोग बहिष्कार की कार्रवाई करेंगे। आपसे कितना दंड लिया? हम लोगों को 51,000 रुपये दंडित किया गया है और आजीवन समाज से बाहर करने का कहा है, लेकिन अभी दंड की राशि नहीं ली है। दंड की राशि हमारे परिजनों से ली जो शादी में शामिल हुए थे। तो क्या किया उसके बाद आपने? उसके बाद में जब इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई, समाज के हमारे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के पास जब इनके फ़ोन जाने लगे कि अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। राजपुर में ग्राम इकाई की 2-3 बार बैठकें की, उन्होंने फरमान पढ़ के सुनाए, इनको डराया धमकाया गया कि आपको राशि देना ही पड़ेगी। तो कुछ लोग डर के मारे उन लोगों ने पैसे जमा कर दिए। मेरे तक बात आई तो फिर मैंने उनसे बात की कि भाई क्या मैटर है, तो बोले इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने पुलिस में और प्रशासन में सूचना दी, आवेदन दिया। 8-10 दिन बीत गए, उनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। उनकी जो डेडलाइन थी कि अब 5100 रुपये देना पड़ेंगे और ऐसा करेंगे हम। तो फिर मैंने यहाँ पर जब स्थानीय स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया, जहाँ पर इसकी सुनवाई अभी हुई है और वो प्रोसेस आगे बढ़ रही है। जी, राजपुर थाने में कल हर्ष नामक फरियादी ने रिपोर्ट करी है कि उसका विवाह जो है निकिता से लगभग 2 माह पहले हुआ था और उसमें सामाजिक रूप से कोई आपत्ति आई थी। तो इस संदर्भ में उसकी रिपोर्ट पर एक्सटॉर्शन का प्रकरण पंजीबद्ध किया है 5 लोगों के खिलाफ और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्योंकि प्रकरण विवेचना में है तो उन तथ्यों पर भी जांच की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जुलवानिया से अखिलेश साहू की रिपोर्ट।